अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। नाजरीन, आज का टॉपिक है डैमेज निडल्स पर, यानी कि निडल्स के जो होल्स आते हैं वो क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, निडल में क्या प्रॉब्लम होती है जिस वजह से आते हैं, और फैब्रिक को कैसे बचाया जा सकता है निडल डैमेजिंग से या निडल होल से। तो इसमें कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिसको फॉलो करना होता है, और अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। तो नाज़रीन, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है निडल डैमेजिंग पर। दोस्तों, अक्सर औकात आपने देखा होगा कि आप कोई भी पैंट खरीदते हैं या कोई भी शर्ट खरीदते हैं तो जहां पर उसकी स्टिचिंग हुई होती है उसके साथ साथ हल्का हल्का सा फैब्रिक जो है वो इनसिक्योर सा नजर आ रहा होता है एजिस से। उसकी एक खास रीजन होती है, खास वजह होती है कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से वो चीज़ आ रही होती है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं कि वो जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से आती है, निडल डैमेजिंग जो है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और निडल डैमेजिंग को जांचते कैसे हैं, और कैसे हम मशीन में किस निडल का इस्तेमाल करेंगे ताकि उससे कोई भी निडल डैमेजिंग या निडल होल की प्रॉब्लम ना आए। नाज़रीन, ये समझना बहुत आसान है। जब भी आप किसी निडल को जांचते हैं, चेक करते हैं, तो आपको पता चलता है कि इसने एक न्यू निडल जो है वो रिप्लेस करवा ली हुई है, या इसने नया काम स्टार्ट किया है। कोई भी पैंट, शर्ट, जैकेट कुछ भी वो स्टिच करने जा रहा है एक ऑपरेटर, तो वो अपनी निडल जो है वो चेंज करता है। तो जब वो चेंज करता है तो डेफिनेटली न्यू निडल ही वो रिप्लेस करता होगा। तो अब आपने ये ख्याल रखना होगा कि ये जो फैब्रिक है जो इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा फैब्रिक है और मशीन कौन सी है। ये मशीन पर और फैब्रिक पर दोनों पर डिपेंड करता है कि आपकी निडल कौन सी होनी चाहिए। नाज़रीन, अगर आप डेनिम फैब्रिक पर वर्किंग करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी मशीन जो है वो हैवी मशीन होगी और उसकी जो निडल है वो भी स्ट्रॉन्गर होगी अदर्स से। तो नाज़रीन, जब आप डेनिम इस्तेमाल करते हैं ना तो डेनिम के लिहाज से भी मुख्तलिफ निडल्स हो सकती हैं, क्योंकि डेनिम में भी लाइट और हैवी फैब्रिक्स होते हैं। तो इसलिए आपको वहां पर भी ये जज करना होगा कि वहां पर निडल कौन सी लगेगी। अमूमन वहां पर अगर लाइट वेट डेनिम फैब्रिक आता है, उसकी मेकिंग आती है, तो वहां पर 16 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर निडल्स लगती हैं। और अगर आपका हैवी फैब्रिक आ जाता है तो वहां पर 18 नंबर और 19 नंबर निडल लगती हैं। और अगर इससे भी हैवी फैब्रिक आए जिसको हम 14 औंस या 16 औंस बोलते हैं, तो उस फैब्रिक के ऊपर 21 नंबर या 22 नंबर निडल इस्तेमाल की जा सकती है। अदरवाइज जो निडल अगर हल्की हुई तो वो ब्रेक कर जाएगी। इसलिए नाज़रीन, ये जो निडल ब्रेकिंग है इससे बचने के लिए आपको सबसे पहले मशीन और फैब्रिक का तयन करना पड़ेगा, उसका मुआवजा करना पड़ेगा। सबसे पहले जब आप इस चीज को समझ जाते हैं कि आपकी कौन सी निडल किस फैब्रिक के लिए परफेक्ट रहेगी, उसके बाद नाज़रीन अगला मरहला शुरू होता है। अब नाज़रीन यहाँ से शुरू होता है निडल ब्रेकिंग का प्रॉब्लम। नाज़रीन, जब भी आप हैवी फैब्रिक पे नॉर्मल निडल लगाते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो नोक होती है, जिसको हम टिप कहते हैं, वो जो टिप है वो हल्की सी रगड़ खा जाती है या वो भुर जाती है, टूट जाती है, जो कि नज़र में नहीं आती। अगर आप निडल भी चेक करेंगे, आप उतार के उसका मुशाहिदा करेंगे, तब भी आपको देखने से शायद वो ज़्यादा विजिबल नज़र ना आए। लेकिन अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं कि ये निडल ख़राब हो चुकी है या नहीं, तो उसका बहुत ही सिंपल फार्मूला है। मैं आपको उसका देसी तरीका बताता हूँ। एक आम शख्स के लिए इसको एक चेकर, कोई भी सुपरवाइजर, कोई भी हेल्पर, वो भी इसको क्रॉस चेक कर सकता है कि बुरी हुई निडल को हम कैसे चेक कर सकते हैं, जिसकी नोक खराब हो जाती है उसको कैसे चेक किया जा सकता है। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये कर लेंगे, जिस निडल से आपको प्रॉब्लम आ रही है और आपको डाउट है कि ये प्रॉब्लम कर जाएगी निडल, तो आप उस निडल को मशीन से उतरवाएं और अपना जो नेल है, ये जो आपके हाथ का नाखून है, इसके ऊपर बिल्कुल तिरछी रख के आप उस निडल को थोड़ा सा स्लाइड करेंगे। अगर आपके नाखून पर निशान आ जाता है, एक लाइन आ जाती है, तो समझ जाएं कि उसकी जो टिप है वो खराब हो चुकी है। और अगर उस पर निशान नहीं आता और वो स्मूथ रहती है तो समझ लें कि वो निडल बिल्कुल ठीक है। इसका दूसरा तरीका चेक करने का ये है नाज़रीन, आपको एक पेपर लेना होगा जिसको आप एक टेबल पर या किसी भी रजिस्टर पर, फाइल पर रखें, और उसके ऊपर निडल को वैसे ही चलाएं जैसे मैंने आपको नेल पर चलाने के लिए कहा है। अगर आपके पेपर पर कोई भी लाइन आ जाती है या वो अटकना शुरू हो जाती है तो समझ जाएं कि ये जो निडल है ये ब्रेक हो चुकी है। अब इस निडल को यूज करने का मकसद है डैमेजिंग,
यानी निडल डैमेजिंग आएगी और उसके ऊपर फैब्रिक के जो बिफोर वॉश है वो तो आपको शायद ज़्यादा विजिबिलिटी उसकी नज़र ना आए कि निडल ख़राब है और फैब्रिक को वो ख़राब कर रहा है, लेकिन आफ्टर वॉश जो है वो आपको पूरी की पूरी सीम में प्रॉब्लम नज़र आएगी, यानी कि उसके अंदर जो यार्न होते हैं, वार्प और वेफ्ट है, वो खिंचा हुआ नज़र आएगा। तो नाज़रीन ये एक मेजर प्रॉब्लम है, इसलिए आपको चाहिए कि जब भी कोई निडल का इस्तेमाल करने लगे तो उसको प्रॉपर चेक करें और फिर उसको रिप्लेस कर दें। इसके अलावा नाज़रीन प्रॉब्लम आ जाती है निडल होल्स की। एक मैंने अभी आपसे डिस्कस की है निडल डैमेजिंग की, और उसकी दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है निडल होल्स। जैसा कि नाज़रीन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कोई भी काम शुरू करने से पहले फैब्रिकेशन को मद्देनजर रखें, उसके बाद आप निडल का तयन करें कि कौन सी निडल हमें लगानी चाहिए। तो नाज़रीन जब आप एक लाइट वेट फैब्रिक पे हैवी निडल का इस्तेमाल करते हैं जिस पे 16 नंबर या 18 नंबर इस्तेमाल होनी चाहिए, उस पर आप 19 नंबर, 21 नंबर या गलती से भी अगर आप 22 नंबर का इस्तेमाल करते हैं तो नाज़रीन क्योंकि वो लाइट वेट फैब्रिक है तो उसमें क्या होगा कि जब भी आप निडल इस्तेमाल करेंगे तो वो जो निडल है वो अपना रास्ता बनाएगी और उसकी जितनी मोटाई होगी वो उसमें उतना होल यानी गैप करती जाएगी। ये भी नाजरीन एक टेक्निकल शख्स की निशानी होगी अगर वो इस चीज़ को जांच लेगा। अगर वो इस चीज़ को नहीं पकड़ पाया, क्वालिटी, प्रोडक्शन, या सबसे मेन किरदार होता है मशीन ऑपरेटर का और मेंटेनेंस वाले का, अगर वो फैब्रिकेशन को मद्देनजर नहीं रखेगा तो नाज़रीन कभी भी आपका काम स्मूथ नहीं हो सकेगा। आपको आफ्टर वॉश जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, यानी निडल होल आ जाएंगे आपकी पूरी सीम्स में, तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है फैब्रिक, लेकिन वो फैब्रिक डैमेज तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि निडल आपने बड़ी या हैवी इस्तेमाल की होती है उस वजह से वो जो निडल है वो अपना रास्ता बनाती है, उसमें होल बना देती है, सुराख बना देती है, जो एक ज़रूरत से ज़्यादा होता है और लाइट वेट फैब्रिक के लिए वो खास तौर पर नुकसानदेह होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको लाइट फैब्रिक के लिए लाइट निडल और लाइट मशीन का इंतखाब करना होगा, अदरवाइज आपके काम में एक मेजर प्रॉब्लम देखने को आपको मिल सकती है। तो नाज़रीन जो भी अपैरल सेक्टर में काम कर रहा होता है उसको निडल की हाव नाव होनी चाहिए। तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी निडल पार्ट्स पर बनाई हुई है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप उसको देखकर उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ फैज़ान, अस्सलाम वालेकुम।